तो दोस्तों लिट गर्ल में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर संभोग क्रिया से संबंधित जो रोग होते हैं यानी कि मेल डिजीजेज, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा और क्या उपाय करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। संभोग क्रिया से संबंधित रोग। संभोग क्रिया से संबंधित रोग स्त्री या पुरुष दोनों को ही हो सकता है। जैसे पुरुषों में शुक्राणु न होने के कारण संभोग क्रिया के समय कोई परेशानी न हो, लेकिन पुरुष संतान पैदा करने में असमर्थ हों, पुरुष नपुंसक हों जिसके कारण वह संभोग क्रिया में भी कामयाब न हों, पुरुषों में संभोग क्रिया की बहुत तेज इच्छा हो, स्त्रियों में संतान पैदा करने की क्षमता न हो यानी कि बांझपन, संभोग क्रिया के समय बहुत ज़्यादा परेशानी हो, संभोग क्रिया से अरुचि हो जाए और संभोग क्रिया से पूरी तरह संतुष्ट न हो, संभोग क्रिया करने से किसी तरह का रोग पैदा हो जाए, संभोग क्रिया करने की बहुत तेज इच्छा हो। अब मैं आपको पुरुषों के संभोग क्रिया से संबंधित जो उनको प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ कि पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु का न होना। नपुंसकता के रोग में रोगी को जो औषधियाँ दी जाती है वे ही औषधियाँ वीर्य में शुक्राणुओं को कमी होने पर या न होने पर दी जाती है। याद रखें इस चीज को। आयुर्वेद में जो शुक्राणु बढ़ाने की दवाइयाँ हैं वही दवाइयाँ सेक्स पावर बढ़ाने में दी जाती है, या सेक्स पावर बढ़ाने की जो दवाइयाँ हैं अस्तमन शक्ति वगैरह वही दवाइयाँ शुक्र कीट को बढ़ाती है। इन औषधियों के दिए जाने के बाद पुरुष संतान पैदा करने में समर्थ हो जाता है। अब मैं आपको होम्योपैथिक में कौन कौन सी दवा इसमें लाभ करती है। नंबर 1 दवा जिसका नाम है टर्नेरा, इसका सेकंड नाम है डेमियाना। हालांकि आपने डेमियाना नाम सुना होगा। संभोग संबंधी स्नायुविक कमजोरी यानी कि सेक्सुअल न्यूरोस्थनियों के कारण नपुंसकता का पैदा हो जाना, मूत्र से मुखशाही ग्रंथि का स्राव तो बन जाता है लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं होते, तो ऐसे रोगियों को डेमियाना औषधि का मदर टिंचर 30 से 40 बूंद गुनगुने पानी में दिन में 2 से 3 बार देना चाहिए, करीब 2 महीना। स्त्रियों में भी अगर संभोग क्रिया में अनुकूल प्रतिक्रिया न हो तो ये औषधि बहुत अच्छा काम करती है, स्त्रियों में भी बहुत अच्छा काम करती है। हाँ, दूसरा जो कारण चिनिनम सल्फ, दूसरी दवा चिनिनम सल्फ अथवा चिनिनम सल्फ्यूरेटम, या इसका शॉर्ट में नाम है चिनिनम सल्फ, यानी कि चाइना और सल्फर को मिला करके और चिनिनम सल्फ होम्योपैथिक की दवा। ये बहुत ताकतवर अच्छी दवा है। पुरुष के वीर्य में शुक्राणु के न होने के कारण अगर संभोग क्रिया की इच्छा न हो या बिना किसी कारण से संभोग क्रिया का मन न करता हो तो ऐसे रोगी को चिनिनम सल्फ की 3 पोटेंसी या 30 पोटेंसी दिन में 4 बार 1 महीना देने से लाभ होता है। अगली दवा जिसका नाम है स्ट्रिक्निनम, अगर पुरुष की संभोग क्रिया की इच्छा इतनी तेज हो कि स्त्री को जरा सा छूते ही उसकी ये इच्छा बढ़ जाए, अंडकोश सख्त हो जाए, वीर्य में शुक्राणु न हो, तो ऐसे लक्षणों में उसे स्ट्रिक्निनम औषधि की 3 या 30 पोटेंसी दिन में 4 बार
1.5 महीना देना चाहिए। स्त्रियों की संभोग करने की इच्छा तेज होने पर भी यही औषधि दी जा सकती है। अगली दवा कोनियम मैक्युलेटम। ये औषधि का काम ग्रंथियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा है। ये ग्रंथियों को जो लूज हो गई है उनको सख्त बनाती है, टाइट बनाती है ग्रंथियों को। और टाइट बना से पूरा शरीर ही आदमी का टाइट होता है, भुजा टाइट होती है, लिंग टाइट होता है। और टाइट होने का मतलब कड़ापन होता है। जो ये काम कोनियम मैक्युलेटम दवा ही करती है। शुक्राणु अंडकोशों से ही आते हैं, जो खुद ही ग्रंथियां हैं। अगर पुरुष को नपुंसकता के साथ वीर्य में शुक्राणु न हो, यौन उत्तेजना न हो या बहुत ही कम हो, पुरुष स्त्री के साथ यौन संबंध बनाने के काबिल न हो, स्त्री के जरा सा छूते ही उसका वीर्यपात हो जाता, तो ऐसे लक्षणों को ठीक करने के लिए कोनियम 200 शक्ति देना चाहिए। लेकिन ये दवा जितने लाभदायक है उतनी ये दवा थोड़ी गंभीर भी है। अपने डॉक्टर से परामर्श लेके और वो दे वैसे ही लेनी, अपने मन से आप नहीं लेंगे। अगली दवा जिसका नाम आयोडीन है, आयोडम 30। अगर वीर्य में शुक्राणु न होने के कारण अंडकोशों में सूजन आ जाए या वह सख्त हो जाए, अंडकोशों में पानी भर जाए, सूजन आ जाए, तो ऐसे रोगी को आयोडम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना देना चाहिए। ये औषधि स्त्रियों के स्तनों में दूध आने पर भी प्रयोग की जा सकती है। हाँ, पुरुष नपुंसकता के साथ उसमें संभोग करने की भी शक्ति न हो तो और कुछ दवाइयाँ बताता हूँ। उनमें नूफडलुटियम, पुरुष में संभोग क्रिया की इच्छा न होना, सेक्सुअल डिसीज, नपुंसकता, पेशाब करते समय, मल करते समय वीर्य का अपने आप निकल जाना, लिंग का ढीला पड़ जाना जैसे लक्षणों में नूफडलुटियम औषधि का प्रयोग मदर टिंचर के रूप में करना चाहिए। दिन में 3 बार 1 महीना, अथवा 6 पोटेंसी दिन में 3-4 बार 1 महीना लेनी चाहिए। अगली दवा, ये सुप्रसिद्ध दवा, आदमी की सेक्स की इच्छा न करना और औरत की सेक्स की इच्छा ही नहीं होना। इस दवा का नाम है ओनोस्मोडियम 1,00,000 पोटेंसी। 1,00,000 पोटेंसी किन को देनी है? जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्री की अगर सेक्स के प्रति बिल्कुल इच्छा न हो और उसे कोई बीमारी और कोई गंभीर रोग न हो, तो ओनोस्मोडियम सीएम यानी कि 1,00,000 पोटेंसी की एक खुराक देनी चाहिए। फिर अगले महीने एक खुराक दे करके बंद कर देनी चाहिए, उसकी समस्या ठीक हो जाएगी। और 1,00,000 शक्ति की खुराक देने के लिए डॉक्टर के पास जाइए, वो लिखेगा तब दे। वो 1000 में दे तो भी ले सकते हैं, 10,000 में दे ले सकते हैं, 200 में दे तो भी ले सकते हैं, लेकिन दवा रहेगी यही ओनोस्मोडियम। पुरुष और स्त्री दोनों को ही यह संभोग क्रिया के प्रति बिल्कुल इच्छा समाप्त हो जाने की स्थिति में ओनोस्मोडियम का प्रयोग, देखो इसके अंदर भी लिखा है सीएम की 1 मात्रा देने से बहुत लाभ मिलता है। इससे स्त्री और पुरुष दोनों में ही यौन उत्तेजना पैदा हो जाती है। बांझ स्त्रियों को भी संतान पैदा करने में समर्थ हो जाती है। एक बात बताता हूँ मैं, ओनोस्मोडियम के ऊपर बहुत से चिकित्सकों ने वीडियो दिए हैं। मैं हर जगह निगाह रखता हूँ, क्योंकि आदमी अगर आंख खोल के नहीं चलेगा ना तो खड्डे में गिर जाएगा। लेकिन मैं कोई किसी को क्रिटिसाइज के हिसाब से नहीं करता हूँ। मैं एक बात आपको रहस्य की समझाता हूँ। ये जो लक्षण आता है ओनोस्मोडियम का कि स्त्री की इच्छा बिल्कुल खत्म अथवा पुरुष की इच्छा बिल्कुल खत्म, तो
तो वो मुझको लिखेंगे कमेंट्स में कि हमने ओनोस्मोडियम 200 हमारे डॉक्टर ने 1 महीना दिया, हमें 30 पोटेंसी में ओनोस्मोडियम 2 महीना दिया, हमारी स्त्री को दिया, कोई लाभ नहीं हुआ। ये गलत है। आपके चिकित्सक की कमजोरी है, आपकी नहीं। अगर पूरे लक्षण ले लिए जाएं और स्त्री या पुरुष बिल्कुल निरोग हो तो 30 पोटेंसी अथवा 200 पोटेंसी ये एक मानसिक विकृति है, और मानसिक रोगों के अंदर हाई पोटेंसी ही होम्योपैथिक की काम करती है, और जहां अंग पे बीमारी है तो 6 पोटेंसी बहुत अच्छा काम करती है। अब तो आपके समझ में आ गई ना। तो ओनोस्मोडियम जिन्होंने 30 में या 200 में लिया है और जिनको लाभ नहीं मिला तो वो इसकी 1000 में लें, 10,000 में लें या 1,00,000 में लें। अपने डॉक्टर से एडवाइस करके लें, अपने मन से नहीं, अथवा आप मेरे समय मुझको पूछें, मैं आपको बता दूंगा। तो दवा गलत नहीं है, गलत अब कैसे भी समझ लो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, अपने अपने ख्यालात होते हैं। अगली जो दवा है कैलेडियम, कैलेडियम भी जनना अंगों पे बहुत अच्छा काम करती है। हस्तमैथुन के कारण आदमी को नपुंसकता हो जाती है, अथवा नींद की अवस्था में लिंग उत्तेजित हो जाता है, लेकिन नींद में जागने के बाद उत्तेजना खत्म हो जाती है। तो ऐसे लक्षणों पे ये बहुत बढ़िया काम करती है। और जनना अंगों में खुजली होना, स्त्री के साथ संभोग क्रिया करते समय वीर्य का न निकलना और संभोग क्रिया में पूरी तरह संतुष्ट न होना जैसे लक्षणों में कैलेडियम 30 पोटेंसी अथवा 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 11 दिन लेके फिर मेरे को बताएं। अगली दवा लाइकोपोडियम, दवाइयाँ यही है और काम सब इनसे ही होगा। तलवार यही रहेगी, तलवार के धार लगानी होगी, तलवार नहीं बदली जाएगी। होम्योपैथिक ये होती है। लाइकोपोडियम ज़्यादा उम्र में शादी करने वाले पुरुषों में नपुंसकता के लक्षण पैदा हो जाने पर लाइकोपोडियम, अगर वो बिल्कुल निरोग है तो सीएम 1,00,000 पोटेंसी की एक खुराक देके 1 महीने का गैप देना चाहिए। अगली दवा है, उसका नाम है स्टेपिसेग्रिया। ये 200 पोटेंसी में सबसे अच्छा काम करती है। पुरुषों में अधिक विषय भोग के कारण नपुंसकता पैदा हो जाने पर स्टेपिसेग्रिया 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन दे के बंद कर दो। अगर ये काम नहीं करे तो मेरे आगे जूते मार देना सर के ऊपर। लेकिन रोगी के और कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगली दवा, मानसिकता की वजह से, चिंता और फिक्र की वजह से अगर नपुंसकता आ गई है, संभोग करने में असमर्थ है, तो नेट्रम्यूर, नेट्रम्यूर सभी पोटेंसी में अच्छा काम करता है। 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार महीना 2 महीना लें। 200 के अंदर भी लिया जा सकता है नेट्रम्यूर। लेकिन इसके लक्षण है, इसका रोगी नमकीन खाना पसंद करता है, नमक ज़्यादा खाना पसंद करता है, और जो किसी का मन नहीं करता नमकीन पे और नमक पे, उसको ये कोई काम नहीं करेगी। दूसरा, नेट्रम्यूर के अंदर शारीरिक रोग के अलावा मानसिक रोग भी होते हैं। चिंता, फिक्र, भाई बंधुओं से झगड़ा, लड़ाई, स्ट्रेस, तनाव, फनाव, ये सारे, ये भी कुछ इसमें होना चाहिए। अगली दवा, ये सुप्रसिद्ध दवा है, इसको ले सकते हैं, योहिबिनेनम। आप इसके बारे में जानते हैं, ये पोटेंसी को ठीक करती है और इसकी 3 पोटेंसी दिन में 3 बार या 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन दे सकते हैं। अगली दवा, ये दवा बहुत प्यारी है जिसका नाम है सेबाल सेरुलेटा। ये जो प्रोस्टेट के रोगी होते हैं उनको भी अच्छा काम करती है। पुरुष के जनना अंग ठंडे पड़ जाना, लिंग और अंडकोश का सिकुड़ जाना जैसे लक्षणों को सेबाल सेरुलेटा का मदर टिंचर, इसका मदर टिंचर 15-15 बूंद दिन में 3 बार 1 महीना देना चाहिए। ये पोटेंसी में अच्छा काम नहीं करती।
हाँ, फ्लोरिक एसिड पुरुष में अगर यौन उत्तेजना बहुत तेज हो तो उसको अपनी बीवी से संभोग करने में शांत नहीं होती है। बहुत सारी स्त्रियों से संभोग क्रिया करता हो, हर समय आने जाने वाली स्त्रियों को वासना की नज़र से देखता हो, इस तरह के कोई लक्षण अगर नज़र आते हैं तो फ्लोरिक एसिड 6 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना दी जानी चाहिए। और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं। वीडियो बड़ा बन गया, आपको ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।